जय माता रानी की जय श्री महाकाल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। अज्ञा बेताल सिद्धि के बारे में शाबर मंत्र है। यह आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं और विशेष दिनों में करने से कम जप करना पड़ता है। आपको क्या करना है, ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र में बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे मछली है, चील है, कागली है, गूगल है, हरिताल है। तो ये सामग्री आपको सब इकट्ठी करनी है। इस सामग्री को इकट्ठी करने के बाद में आपको कहीं एकांत स्थान पर जाना है और वहाँ जाके आपको धूप दीप प्रज्वलित करना है। ठीक है, दीप वगैरह जलाने हैं। फिर उनका मंत्र है, उनका आह्वान करना, उनका जप शुरू करना है। तो ये जप करने से उसका आप जितना बैठ सकते हो, कभी 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ सकते हो, इतना आपको रात्रि में जप करना है। ये जब तक नहीं आता है अज्ञा बेताल तब तक करना है। ये 2-3 दिन में प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है अज्ञा बेताल, जिसकी अपन साधना करते हैं। हो सकता है पहले दिन भी आ जाए। तो ये वस्तु है अपने पास में रखनी है, ताकि जब भी वो प्रत्यक्ष होता है तभी उसको भेंट करनी है। अज्ञा बेताल होता है, उसकी साधना करने से बहुत से तरीके के फायदे भी होते हैं और इनसे कोई भी काम होता है वो अपन करवा सकते हैं। किसी को उठा के लाना है, किसी को जाके मानना है, और किसी के कुछ और कोई समस्या है तो उसका निदान करना है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा आप किसी कहीं जादू दिखाना चाहते हो तो अज्ञा बेताल के ज़रिए जादू दिखा सकते हैं। कई वस्तुओं को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कई वस्तुओं को उनमें आग लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से काम इनसे होते हैं। तो इनकी पहले सिद्धि करनी पड़ती है। हो सकता है एक ही रात में हो जाए। ये 1.5-2 घंटे तक आपको इनका आह्वान जप करते रहना है। ये ऐसा करना है, जब भी पहली रात नहीं आता है दूसरे दिन और जाता है। जब भी ये प्रकट होता है, ये 2-3 दिन में हो जाता है। जब भी ये आता है तो इनको ये वस्तुएं होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भेंट करनी होती हैं। लेकिन जहाँ पे भी इसका जप करते हैं वहाँ पे अपने को चौकी लगा के बैठना पड़ता है, सुरक्षा कवच लगा के बैठना पड़ता है। क्योंकि इनका आह्वान करने से ये पहली रात में ही, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट रात में ये प्रत्यक्ष आने की कोशिश करेगा। अगर प्रत्यक्ष आने की कोशिश नहीं करेगा तो ये दूसरी तरीके से अपने को डराने धमकाने की कोशिश करता है। ये मेरे अनुभव है, मैं कह देता हूँ। तो अपने को चौकी लगानी है, अपने को सुरक्षा कवच लगाना है, नहीं तो ये उलट पुलट कर देता है अपने साथ में। क्योंकि ये साधना छुड़ाना चाहता है, ये किसी के वश में कोई रहना नहीं चाहता है। अपन भी किसी के वश में नहीं रहना चाहते। तो ये तो शक्तियाँ ये कैसे रह सकती है, और वो भी इंसान के वश में। तो ये इसके लिए आपको चौकी लगानी पड़ेगी, सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर पहले दिन आपने सुरक्षा कवच नहीं लगाया तो ये पहले दिन ही अपने को डराएगा, धमकाएगा। और या तो किसी नंगे बालक के रूप में आएगा, घुटने पर दौड़े दौड़े, या किसी जानवर के रूप में आता है, या आसपास कोई होता है वृक्ष वगैरह था उसको बार बार हिलाता है। ये मतलब ऐसे होता है, इनसे बहुत से अनुभव इनके होते हैं। और आप बैठे हो तो अगर हो सकता है आपको पीछे से पकड़ेगा, हो सकता है इधर से टांग खींचेगा। आपके हाथ में माला है वगैरह तो माला भी खींच सकता है ये। तो ये इसके बहुत से अनुभव होते हैं इनके। ये थोड़ी उग्र तरीके की बेताल की साधनाएँ होती है, वो बहुत उग्र तरीके की होती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें सुरक्षा कवच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इनका मंत्र आपको दे देते हैं, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पर आपको दे देंगे। ठीक है, मंत्र थोड़ा साबर मंत्र है तो बड़ा है। मंत्र एक बार सुन लीजिएगा। ओम नमो अज्ञा वीर बेताल, पेटी 7वें पाताल, लांग अग्नि की जलती जाल, बैठी ब्रह्मा के पाताल, मछली चील कागली गूगल हरिताल, इन वक्ता को ले चिल, न ले चले तो माता कालिका की आन। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना है। तो इस तरीके से ये
साधना करने से इनका अनुभव होता है। हो सके आप जहाँ पे बस्ती है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाएं, क्योंकि ये बस्ती के आसपास में होगी तो दूसरे लोगों को भी इसका प्रभाव रहेगा और किसी को डराएगा, किसी को कुछ हो सकता है और आपको भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको कहीं वहाँ आसपास में कोई लोग नहीं होने चाहिए। इस तरीके से ये करनी है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।